सभी साथ बोलेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगुणा ललिता विशाखानुदाश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत को पढ़ने से पहले भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नारायण ऋषि, विद्या की देवी माता सरस्वती तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को हम नमस्कार करते हैं। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से और शुद्ध भक्तों की सेवा करने से दिल की सारी गंदगी जो कई जन्मों से है वो साफ हो जाती है और उसके बदले दिल में भगवान की प्रेमा भक्ति, उस भगवान की प्रेमा भक्ति जिसकी तारीफ उम्दा श्लोकों से की जाती है, वे भक्ति हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाती है, कायम हो जाती है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयास दद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणाया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मत इदं तत्रादरो न परः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। आप सभी से प्रार्थना है, अपने फोन को साइलेंस कर लीजिए। तो जैसे कि आज कार्तिक का महीना समाप्ति की ओर चल रहा है, बस 2 दिन आज और कल ना भक्ति का महीना है। भक्त के लिए तो रोजाना ही पूरे साल पूरा जीवन भक्ति के ही दिन होते हैं। उसका तो क्षण क्षण भक्ति में ही गुजरता है।
लेकिन कार्तिक एक स्पेशल मर्सी है भगवान की। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने बेनिफिट दिया है भक्तों को। हाँ, जाने अनजाने में भी की जाने वाली भक्ति बहुत ज़्यादा फायदा देती है। और इस कार्तिक के महीने में भगवान ने अनगिनत लीलाएं की हैं, क्योंकि भगवान ने सोचा ये महीना मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए इस महीने में भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं, खास तौर से बाल बचपन की बहुत सारी लीलाएं कार्तिक के महीने में भगवान ने, जैसे राधा दामोदर कार्तिक मास, भगवान अपने उखल से बंध गए, ये लीला भी, और भी बहुत सारी लीलाएं। उनके अलावा उनके शुद्ध भक्तों ने भी इस कार्तिक के महीने को चुना अपना प्राण छोड़ने के लिए। बहुत अच्छा ये महीना होता है। इस महीने में कोई मरता भी ना तो भी भगवान के धाम जाता। हाँ, ये बहुत शुभ महीना है कैसा। और जैसे कि शिला प्रभुपाद ने ना, हमारे गुरु महाराज ने भी, और जैसे पितामह भीष्म पंचक ये चल रहा है, पितामह भीष्म ने भी इसी महीने में अपना प्राण दिया। ऐसा अनगिनत आचार्य शुद्ध भक्तों ने हमेशा शुभ तिथि पर ही अपने प्राण वो, क्योंकि उनका आना और उनका जाना वो सब बड़ा दिव्य होता है। हाँ, तो जैसे कि हम रोज़ाना सुबह शाम, ये जब से भीष्म पंचक स्टार्ट हुआ है तब से हम पितामह भीष्म की, शिला पितामह भीष्म की उपदेश को सुन रहे हैं, उनके अमृत का पान कर रहे हैं। तो आज हम श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे। मेरे पीछे इस श्लोक को बोलिए। पहला स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक नंबर 16। नाहि अस्य करहचित राजन पुमान वेदन विदिस्तवम् यथा विजिज्ञासाय युक्त मोहायन्ति कव्या अपीहि ना कभी नहीं ही निश्चय ही अस्य उनका हरि चित कोई भी राजन हे राजा पुमान कोई वेद जानता है विधिस्थितम योजना यथा जो विजिज्ञासया विस्तृत जिज्ञासाओं से युक्त लगा हुआ मोहयंती मोहग्रस्त कवया बड़े विचारक अपि ही निश्चय ही हे राजन श्री भगवान श्री कृष्णा की योजना को कोई नहीं जान सकता। हालांकि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं ना, मोह में पड़ जाते हैं। भगवान की प्लानिंग को कोई नहीं समझ सकता। कितनी बड़ी प्लानिंग। सारे राक्षसों को, सारे राक्षस मति वाले लोगों को एक कुरुक्षेत्र के मैदान में जमा कर दिया, एक को एक के खिलाफ कर दिया, और अपने भक्तों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, 5 पांडवों को। हाँ, और उसी दौरान भगवान ने भगवत गीता की शिक्षा का उपदेश भी दिया। हाँ, और अपने सुंदर दर्शन पार्थ सारथी के रूप में सभी जीवों को दिया। और पितामह भीष्म जैसे शुद्ध भक्त
ने एग्जाम्पल स्थापित की। पहले तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा ली जो कोई नहीं कर सकता, और फिर प्रतिज्ञा लेने के बाद ये भी स्थापित किया कि अगर भक्त भी अधर्म के मार्ग में चलेगा तो उसको भी तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी वे साधु है, फिर भी वे साधु है, महात्मा है, उसका पतन नहीं हो सकता। उसका सब जगह प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए कि वो तो भक्ति से हट गया और अधर्मी हो गया, अधर्म का साथ दिया। नहीं, भगवान और भगवान के भक्तों की प्लानिंग को कोई नहीं समझ सकता। भगवान और भगवान के भक्तों की प्लानिंग, उनके रहस्यों को, उनकी कृपा को कोई नहीं जान सकता। तो पितामह भीष्म अब लास्ट मोमेंट पर तीरों की छैया पर लेटे हैं और 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, वेद व्यास जी, नारद मुनि, शिव शंभु, ब्रह्मा जी, शौनक आदि ऋषि, बड़े बड़े राजा और राज ऋषि, बहुत सारे देवता और बहुत सारे दूसरे भी लोग, ये सभी लोग इस मोमेंट को, इस दृश्य को देखने के लिए आए हैं जहां पर पितामह भीष्म वासुदेव श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए अपना प्राण त्यागेंगे। कैसा मोमेंट होगा ना, प्रैक्टिकल। हम तो जब कोई मर जाता है उसके बाद जाते हैं, हमारे सामने तो किसी के प्राण निकल जाए ऐसा मोमेंट आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है। और कोई अपने को देखना है तो कोई देखना ही नहीं चाहेगा पहली बार कि कोई हमें छोड़कर जाए, बड़े दुख की बात होती। लेकिन यह मोमेंट सबके लिए बहुत हैरानगी वाला था, क्योंकि जीवन का मकसद ही है कि श्री कृष्ण का दीदार करते हुए प्राण को त्यागा जाए। हाँ, वरना तो हाय 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 करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, मेरा धन, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति है, मेरी इच्छाओं को क्या होगा, मेरे पीछे क्या होगा, हाय हाय करके हम मर जाते हैं। बिल्कुल थर्ड क्लास की प्राण त्यागने वाली क्वालिटी वो है ये सभ्यता। सबसे बड़ा मकसद है, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के आखिरी में यदि कोई मुझे याद करते हुए अपने प्राण को त्यागता है, वे सीधे मेरे परम धाम मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों की हमेशा यही इच्छा होती है, और श्री कृष्ण इतने प्यारे हैं कि अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने पितामह भीष्म की इच्छा को पूरा करने के लिए ये बहुत बड़ी प्लानिंग की, और उनकी प्लानिंग को कोई नहीं जान सकता। जबकि युधिष्ठिर महाराज को दिल में प्रॉब्लम है, बेचैनी है कि मेरी वजह से इतने सारे योद्धा मारे गए और इतनी सारे घर घर में मातम चल रहा है ना, इतने सारे घरों में किसी का बाप, दादा, माँ, क्या क्या सब परेशान, इतने सारे बड़े बड़े वीर योद्धा मारे गए। और युधिष्ठिर महाराज इसी वजह से बड़ा दुखी हैं। बहुत सारे लोग उनको समझाने आए, राजा, बहुत सारे राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, बहुत सारे लोग उनके शुभ चिंतक समझाने आए, लेकिन श्री कृष्णा दिल में उनको मानने नहीं दे रहे थे। लेकिन बाहर से कृष्णा कहते थे, नहीं बड़े भैया आपकी वजह से नहीं हुआ है, आप ऐसा मत सोचे। लेकिन अंदर से श्री कृष्णा बोल रहे थे, नहीं आपकी वजह से। क्यों? क्योंकि कृष्णा की प्लानिंग थी कि आखिरी मोमेंट में उनके जो शुद्ध भक्त है पितामह भीष्म, उससे सभी को शिक्षा सुननी चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सवाल करेंगे और पितामह भीष्म हर सवाल के जवाब देंगे, और वो जो सवाल जवाब है उसमें जो भक्तिमयी आंसर है वो सबों के लिए शिक्षाएं हैं, जो युगों 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 तक वही चलती है।
कभी पुरानी होती नहीं। आजकल तो लोग न्यूज पढ़ते हैं, होती न्यूज है, न्यूज मीन्स नया, लेकिन सारा बकवास, सारा गंदगी, जिसको सुनने के बाद भी हमारी सारी चेतना, हमारा सारा बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाता है। दुनियावी एजुकेशन भी ऐसी है जिसमें कोई सभ्यता नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई आत्मा का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, बस गधा बनाया जाता है, टाई वाला, वो भी स्टैंडर्ड गधा, सूट वाला, हाँ, और लोग समझते ये वेल एजुकेटेड, ओ गुड पर्सन, लेकिन जैसे उसकी जबान खुलती, ओ ये तो सबसे बड़ा गधा है, हाँ, गधा मजदूरी करते हैं ना, सिर्फ 2 चपाती खाने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए। गधा कितनी मेहनत करता है, और सबसे मेहनत अगर करने वाला कोई जीव हो गधा है, लेकिन उसको भी बुद्धि नहीं है कि घास तो भगवान ने सब जगह प्रोवाइड की हुई है, उसकी गुलामी करने की क्या जरूरत है। लेकिन किसी को नहीं पता है कि मनुष्य जीवन का मकसद क्या है, इसलिए भगवान की प्लानिंग को कोई नहीं जान सकता, उनके शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। आए हम उनके ही एक शुद्ध भक्त से, उनके मुखारविंद से इस श्लोक का तात्पर्य सुनते हैं, और वो भक्त है हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नमाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, महान गुरु 12 महाजनों में से एक भीष्मदेव विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर के मोह को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर का जो मोह उत्पन्न हुआ है उसको कौन काट रहे हैं? पितामह भीष्म काट रहे हैं, जो 12 महाजनों में से एक महाजन है। वे महान गुरु भी हैं। पितामह भीष्म एक बड़े महाजन मीन्स बड़े व्यक्ति ही नहीं है, गुरु भी हैं, और वे युधिष्ठिर महाराज की जो मोह है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको काट रहे हैं। भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं सहित कोई भी श्री भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है। ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे भी बड़े बड़े देवता भगवान की योजना, प्लानिंग को नहीं जान पाया है। हे महाराज युधिष्ठिर, कोई नहीं जान पाया है। और ये पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को जोर देकर ये बात को समझाना चाह रहे हैं कि भगवान की प्लानिंग को ब्रह्मा जी और महादेव शिव जैसे भी देवता नहीं समझ पाए हैं। उनकी जो ओरिजिनल क्या प्लानिंग है, तो भला हम उनके विषय में कैसे जान सकते हैं? ये सवाल है। तो भला हम कैसे जान सकते हैं? ये प्रश्न है। इसके विषय में सवाल करना तो बेकार ही है, प्रभुपाद कहते हैं। इस टॉपिक पर सवाल करना बेकार है, प्रभुपाद कहते हैं। यहां तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी श्री भगवान की योजना को ठीक से समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये जो प्रश्न है, इस पर चर्चा करना तो बेकार है। फिर आगे कहा, यहां तक कि मुनि, बड़े बड़े मुनि लोग इस टॉपिक को बड़े ही इसमें चर्चा करते हैं, बड़ी डिबेट करते हैं, लेकिन कोई भी भगवान की प्लानिंग को नहीं जान सकता, नहीं समझ पाया। इसलिए सबसे बड़ा सर्वोत्तम नीति यही है कि बिना बहस के, डिबेट के श्री भगवान के आदेश
का सहज भाव से पालन किया जाए। डिबेट किए बिना, कोई प्रश्न किए बिना, ऐसे सवालों के जवाब को हासिल किए बिना, बस भगवान का जो आदेश है बड़े उस आदेश को विनम्रता के साथ पालन किया जाए। जरूरी नहीं कि हर सवाल के जवाब मिले ही, जरूरी नहीं है कि हर सवाल के जवाब क्लियर हो तभी हम भगवान की भक्ति अपनाएंगे। यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मा जी, देवता, महादेव शिव जैसे और बड़े बड़े मुनि गण भी भगवान की योजना को नहीं समझ सकते, तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें बेकार में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने आदेश दिया है उसको बड़े विनम्रता के साथ पालन करना चाहिए। पांडव के कष्ट उनके पूर्व कर्म के कारण नहीं थे। अब आगे प्रभुपाद ने कहा कि जो पांडवों के ऊपर तकलीफ आई थी, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई इनके पूर्व जन्मों की वजह से उन पर इतनी तकलीफ आई है। नहीं, हम तो यही सोचते हैं कि आज जो मेरे साथ हो रहा है जरूर ये कोई मेरे कर्मों का फल है। नहीं, कभी कभी भगवान हमसे कोई काम करवाना चाहते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पांडवों के ऊपर जो तकलीफ आई है ये उनके पूर्व जन्म की वजह से है, कोई तकलीफ। हाँ, श्री भगवान की योजना मीन्स प्लानिंग तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। क्या स्थापित करने की थी? धर्म का राज्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं, क्या करने? धर्म को स्थापित करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और सारे दुष्ट प्राणियों को नाश करने के लिए श्री कृष्ण आते हैं ना। तो जैसे यहां पर प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की प्लानिंग थी कि इन सभी दुष्टों को एक ही कटेरे में लाके मार दिया जाए और धर्म स्थापित किया जाए। और इन दोनों के बीच में तीसरी चीज है कि भगवान की इस लीलाओं को अमर कर दिया जाए। वासुदेव श्री कृष्ण भी इस युद्ध में आए थे, लेकिन उनकी कृपा देखो कि बगैर सुई की नोक चुभाए सबको मार दिया। बगैर सुई की नोक चुभाए, शस्त्र अस्त्र उठाए, युद्ध में होते हुए भी फाइटिंग नहीं की। कैसे भगवान श्री कृष्ण? इतनी बड़ी जंग हो रही हो तो हम तो यार चुप जाएंगे, भाग जाएंगे, या कोई अन्याय हो रहा होगा तो हम लड़ेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने लड़े भी नहीं। संयम देखो, बर्दाश्त देखो। कोई मर रहा है, कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई पीट रहा है, वासुदेव श्री कृष्ण लड़वा रहे सबको सारे अधर्मियों को लड़वा के मरवा दिया श्री कृष्ण और अपने भक्त को क्रेडिट दे दिया, मेरे भक्त कभी नाश नहीं। तो भगवान का काम था धर्म स्थापना करना। इसलिए पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। तो प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, कुछ धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान ने अपने भक्तों को कुछ देर के लिए तकलीफ में रखा। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे, क्योंकि वे बड़े खुश थे पितामह भीष्म, क्योंकि उनकी ये इच्छा थी कि जब तक इस राज्य पर कोई काबिल व्यक्ति नहीं बैठेगा तब तक मैं भी अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। इसलिए अब वे मुतमईन है, संतुष्ट है कि वे राजा जिनकी वे चाहते थे, इच्छा थी, उनके पौत्र कौन? पितामह भीष्म। तो पितामह भीष्म के सामने अब ये राज्य एक सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में चला गया है और वे देखकर बड़े खुश थे,
संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन रूढ़ देखकर खुश थे। हालांकि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। जबकि उनके विरुद्ध लड़े थे पितामह भीष्म, अपने जिनको पाला पितामह भीष्म ने, उन्हीं के सामने लड़े थे। फिर भी वे उनसे लड़कर भी खुश थे। पितामह भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि श्री भगवान ये देखना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी दुनिया में अच्छी एक्टिविटी कर ले, लेकिन अधर्म में लगा हुआ है तो उसके पाप कभी भी पुण्य को हावी नहीं कर सकते। व्यक्ति अधर्म के पक्ष पर रहकर हमेशा अपनी जात से दूसरों को तकलीफ देता है, अपनी जात से हमेशा अपने फायदे के लिए ही जीवन बिताता है, अपना फायदा ही सोचता है। आजकल तो इस दुनिया में सभी जीव मफाद परस्त। आप जब तक किसी के काम आ सकते हो तो वो आपके वेल विशर रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप किसी के काम के नहीं रहोगे ना, तो ये बोलेंगे अरे भगवान ये तो मर जाए तो अच्छा है, हमारे पर धरती का बोझ बन गया है कि नहीं? है कि नहीं? हम हमारा अपना भी अगर जब तक उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो हमारा वेल विशर है, और जिस दिन वो उसकी बॉडी भी पैरालाइज हो गई, कोई बीमारी लग गई, तो हमारे घर वाले भी कुछ दिन के बाद अंदर बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर से बोलेंगे भगवान कृपा करो, दया करो इन पर। दया क्या करो, बोल रहे भगवान इनको मार डालो। हाँ, ऐसे अल्फाज बोलते हैं, लेकिन अंदर से भगवान जानते कि ये बोल रहे कि इसको मार डालो भगवान, अब तो कोई काबिल नहीं रहे, ये तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं ना, वे बड़े महान व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के एक एक शब्दों को अच्छे से समझ सकते हैं। पितामह भीष्म बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या किया? वो जीत सके? नहीं जीत सके। क्यों नहीं जीत सके? क्योंकि वे एक पापी व्यक्ति का साथ दिया उन्होंने। दुर्योधन एक पापी व्यक्ति का साथ दिया और पाप की वजह से उनकी यह कंडीशन हो गई कि उनको तीरों की शैया पे लेटना पड़ा। लेकिन जहां पर 5 पांडव थे, वे पुण्य आत्माएं थी, वे बड़े पुण्यवान थे, बड़े ब्राह्मणों की सेवा करते थे, ऋषि मुनि साधुओं की बड़ी सेवा करते थे। ये 5 भाई उनसे खूब सेवा करते थे और वे उनकी सेवा से इतने खुश हो जाते थे, सभी उनको भर भर के ब्राह्मण गण, साधु महात्मा, उनको ऋषि मुनि सब आशीर्वाद दिया करते थे। पहली इनकी ये क्वालिटी थी। और बड़े धार्मिक थे, कभी भी अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं दी। धर्म, बिल्कुल धर्म परायण थे। मर्यादाओं में तो युधिष्ठिर महाराज जैसा कोई नहीं। इतने धार्मिक व्यक्ति थे कि धरती से उनका रथ भी ऊपर चढ़ता था, जमीन से उनका रथ भी 2 फीट ऊपर चलता था। ऐसे धर्मपरायण थे युधिष्ठिर महाराज। और उनके भाई, पूरी दुनिया में इनके जैसा कोई ताकतवर नहीं था। भीम, अर्जुन, ये इतने ताकतवर योद्धा था कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में इनके जैसा कोई ताकतवर नहीं था। लेकिन हमेशा पुण्य करते थे, भक्तों की सेवा करते थे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, वैष्णव थे। हमेशा वासुदेव को ही खुश करने के लिए अपना जीवन में, देखो ना कितने करीब रहते थे उनके। अर्जुन का उनका फ्रेंड था, कृष्ण उनको हमेशा युधिष्ठिर महाराज को बड़े भाई कहते थे। भगवान होते हुए भी उनकी मर्यादा देखो कि युधिष्ठिर महाराज को बड़े भाई कहते थे। तो देखो, आप जितना भी पाप कर लो, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी पुण्य करता है ना, तो वो पुण्य इतने बड़े पाप
को काट सकता है आराम से। पुण्यवान व्यक्ति पे कभी पाप हावी नहीं हो सकता। पापी व्यक्ति कभी भी पुण्यवान व्यक्ति पे हावी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा हमें पुण्यवान व्यक्ति बनना चाहिए। पुण्यवान समझते हो ना? पुण्यवान पता है किसको कहते हैं? जो ब्राह्मण, साधु, ऋषि, महात्माओं की सेवा करता है, उनकी सेवा करके आशीर्वाद लेता है। दूसरा, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। और तीसरा, जो हमेशा धर्म का पालन करता है। जो धर्म का पालन करता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और उनके शुद्ध भक्तों, उनके ब्राह्मण भक्तों, उनके साधु ऋषि मुनियों की सेवा करता है। ये 3 कार्य करने वाला पुण्यवान व्यक्ति। पुण्यवान व्यक्ति वो नहीं है कि खाना खिला दी, सिलाई मशीन दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो बाद में फिर वो बोलेगा नहीं भाई अब तो फिर से खिलाओ, फिर कल भूख नहीं लगेगी क्या उसको। और इतना सारा कुछ देने के बाद भी हमेशा व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं रहता, अनसेटिस्फाइड रहता, क्योंकि आपने तो उसकी जिस्म की मदद की है, आत्मा की तो कोई, उसकी सोल की तो कोई हेल्प की नहीं है कि वो जन्म मृत्यु के इस दुख से ही खत्म हो जाए, उसका जीवन इस दुखमय संसार से खत्म हो जाए। इसलिए पुण्यवान व्यक्ति उसको नहीं कहा गया शास्त्र अनुसार। शास्त्रों के अनुसार पुण्यवान व्यक्ति वह है जो धर्म पे चलता है, जो भगवान का भक्त है कृष्ण का, और तीसरा जो उनके भक्तों की सेवा करता है, उसको पुण्यवान कहा। तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, ऐसे पुण्यवान व्यक्तियों पर कभी भी पापी व्यक्ति कभी हावी हो ही नहीं सकता। देखो ना, दुर्योधन पापी व्यक्ति था, इन 5 पौड़ों पर जीत सका वो, और जो जिन्होंने उनका साथ दिया वे भी हार गए। पितामह भीष्म जैसे, जिनकी इच्छा बगैर मृत्यु भी नहीं आ सकती, वो भी हार गए। तो आखिरी की लाइन में दो प्रभुपाद कहते हैं कि भीष्म देव श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें श्री भगवान की इच्छा अनुसार पांडव के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। किसके अनुसार? भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा थी ये भगवान की प्लानिंग थी कि पितामह भीष्म तो भगवान के बड़े महान भक्त थे, लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार उनको पांडव के विरुद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि श्री भगवान ये दिखाना चाहते थे कि असत्य पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्मदेव जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। क्या? असत्य पक्ष, झूठे लोगों का कभी भी हम अगर साथ देंगे जीत नहीं, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, भगवान की नजरों में भी, इस दुनिया में भी। इसलिए कभी असत्य पक्ष नहीं लेना चाहिए, साथ नहीं देना चाहिए से झूठे लोगों का। पितामह भीष्म ने असत्य पक्ष की ओर से लड़े और युद्ध में उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण। गौर प्रेमानंद। हरे हरे बोल।